नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे धनु लग्न यानी कि सजिटेरियस एस्टेंडेंट का अप्रैल 2025 आपके लिए कैसा रहेगा, ये हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। अगर आपने धनु लग्न में गुरुदेव का जो गोचर हो रहा है उसका प्रभाव आपके जीवन पर क्या पड़ेगा, ये वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 9 नंबर लिखा हुआ है तो ये धनु लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो राहु, शुक्र, बुध, सूर्य और शनिदेव आपके चौथे भाव में बैठे हुए हैं। वहीं चंद्रमा आपके 5वें भाव में बैठे हुए हैं और गुरुदेव आपके 6वें भाव में बैठे हुए हैं। मंगल आपके 7वें भाव में बैठे हुए हैं और केतु आपके 10वें भाव में बैठे हुए हैं। लग्न अगर हम लोग देख रहे हैं तो देखिए, लग्न पे आपके मंगल की दृष्टि पड़ रही है और शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है। हालांकि यहाँ पे देखिए, मंगल की जो दृष्टि पड़ रही है वो शुरुआत में 2 दिन के लिए ही पड़ेगी। तो आपको आपके क्रोध पे नियंत्रण रखना है शुरुआत के 2 दिन के लिए। देखिए, 2 दिन के लिए आपको गुस्सा ज्यादा आएगा। वैसे तो अगर मैं बोलूं तो 21 जनवरी से ही आपको क्रोध ज्यादा आ रहा था। अब यहाँ पे देखिए, आपको जो क्रोध ज्यादा आ रहा था वो क्रोध आपका धीरे धीरे शांत होगा। यानी कि आपको छोटे छोटे बातों पे जो गुस्सा आ जा रहा था उसमें आपको सुधार देखने के लिए 2 अप्रैल से मिलेगा। हालांकि देखिए, यहाँ पे शनिदेव की दृष्टि लग्न पे पड़ रही है तो थोड़ा आप में आलस्य 29 मार्च से बढ़ा होगा। और आपके लग्न के स्वामी आपके 6वें भाव में विराजमान है 1 मई 2024 से। तो 1 मई 2024 से आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर को लेकर के आपका फोकस रह रहा होगा, आपके हेल्थ को लेकर के आपका फोकस रह रहा होगा और आप खर्चों को लेकर के विचार भी कर रहे होंगे। वहीं देखिए, दूसरे भाव में आपके मंगल की दृष्टि पड़ रही है 21 जनवरी से और गुरुदेव की दृष्टि आपके दूसरे भाव में पड़ रही है और आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके चौथे भाव में विराजमान है। देखिए, दूसरा भाव जो होता है वो होता है आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। मंगल की दृष्टि आपके दूसरे भाव में 21 जनवरी से पड़ रही है। तो देखिए, यहाँ पे कटुवाणी बोलने से बचना है, सोच समझ करके बोलना है। यहाँ पे कटुवाणी आप बोलेंगे और कुछ तीखा ऐसा बोल देंगे जो कि लोगों को पसंद नहीं आएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है, वाणी पे कंट्रोल रखना है, सोच समझ के बोलना है। हालांकि यहाँ पे देखिए, गुरुदेव की दृष्टि आपके दूसरे भाव में पड़ रही है तो यहाँ पे आपके पारिवारिक संबंध में आपको मजबूती देखने मिल रहा है। और आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके चौथे भाव में विराजमान है 29 मार्च 2025 से। तो जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो गया, रियल एस्टेट हो गया, नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना, या कोई भी घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, आपके काम में आपको बढ़ोतरी भी देखने मिल रहा है और काम से आपके लाभ भी हो रहा है। तीसरे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए, मंगल की दृष्टि आपके तीसरे भाव में 3 अप्रैल से पड़ेगी और आपके तीसरे भाव के भी स्वामी आपके चौथे भाव में विराजमान है। देखिए, तीसरा भाव जो होता है वो होता है आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। मंगल की दृष्टि आपके तीसरे भाव में 3 अप्रैल से पड़ेगी। तो 3 अप्रैल से आपका पराक्रम निश्चित तौर पर अच्छा रहने वाला है। पर यहाँ पे आपके छोटे भाई बहन जो है थोड़ा स्वभाव में एग्रेसिव रहेंगे, पड़ोसी स्वभाव में एग्रेसिव रहेंगे। लेकिन अगर मैं पराक्रम की बात करूं तो आपका पराक्रम अच्छा रहेगा। पर यहाँ पे आपको आपकी माता द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति होगी, माता से आपको हिम्मत भी मिलेगी। चौथे भाव में आपके राहु विराजमान है, शुक्र विराजमान है, बुध विराजमान है, सूर्य विराजमान है और शनिदेव विराजमान है। और आपके चौथे भाव के स्वामी आपके 6वें भाव में विराजमान है। देखिए, चौथा भाव जो होता है वो होता है आपके सुख, माता, घर, वाहन का होता है। देखिए, चौथे भाव में एक तरफ आपके लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण हो रहा है, दूसरी तरफ बुध आदित्य योग का भी आपके चौथे भाव में निर्माण हो रहा है। हालांकि देखिए, बुध आदित्य योग का जो निर्माण हो रहा है वो शुरुआत में 13 दिन के लिए ही निर्माण हो रहा है। देखिए, चौथे भाव में आपके शुक्र बुध दोनों विराजमान है और अगर मैं शुक्र देखूं तो शुक्र आपके 6वें भाव के स्वामी हैं और आपके 11वें भाव के स्वामी हैं जो कि चौथे भाव में विराजमान है। तो जो भी लोग ट्रांसपोर्ट, रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना, काम में बढ़ोतरी भी देखने मिल रहा है, लाभ भी होगा और सेविंग्स भी होगा। वहीं बुध जो है, बुध आपके 7वें भाव के स्वामी है और 10वें भाव के स्वामी है जो कि चौथे भाव में विराजमान है। तो अगर आप काम घर से करेंगे ना, 27 फरवरी से आप ये नोटिस करेंगे कि अगर कोई काम आपका फंस रहा है और वो काम अगर आप घर से कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट देखने मिल रहा है। वहीं सूर्य जो है, सूर्य आपके 9वें भाव के स्वामी है जो कि चौथे भाव में विराजमान होकर के केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण किए हुए हैं। अगर आप घर खरीदने का सोच रहे हैं तो आपका भाग्य आपका निश्चित तौर पर साथ देगा और घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं तो भी आपका भाग्य आपका अच्छा साथ देगा। और शनिदेव भी आपके सुख भाव में बैठे हुए हैं तो यहाँ पे देखिए, आपको सुख की प्राप्ति तो निश्चित तौर पर कराएंगे। पर यहाँ पे देखिए, आपके चौथे भाव के स्वामी आपके 6वें भाव में विराजमान है तो यहाँ पे माता की स्वास्थ्य का आपको ध्यान देना है। माता की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। जो भी लोग ट्रांसपोर्ट, रियल एस्टेट, घर वाहन से संबंधित काम करते हैं, काम आपका अच्छा चलेगा। पर आप ये नोटिस करेंगे कि घर वाहन को लेकर के कुछ ना कुछ आपके काम निकल रहा है रेगुलर बेसिस पे।
पांचवें भाव में आपके सूर्य 14 अप्रैल को विराजमान होंगे और आपके पांचवें भाव के स्वामी आपके सातवें भाव में विराजमान होकर के केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। देखिए पांचवा भाव जो होता है वो होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। पांचवें भाव में आपके सूर्य 14 अप्रैल से विराजमान होंगे तो देखिए जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके पढ़ाई में उनका भाग्य 14 अप्रैल से अच्छा साथ देने वाला है। अगर आपका प्रेम संबंध चल रहा है यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका है, प्रेमी या प्रेमिका को लेकर के भी आपका भाग्य अच्छा साथ देगा। साधना करते हैं, साधना भी आपके लिए फलदायी रहेगी। देखिए सूर्य आपके जब पांचवें भाव में विराजमान होंगे तो जो भी स्टूडेंट्स सरकारी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं या सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहे हैं, यहाँ पे 14 अप्रैल से उनके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। और यहाँ पे आपके पांचवें भाव के स्वामी आपके सातवें भाव में विराजमान होकर के केंद्र त्रिकोण का राजयोग का भी निर्माण किए हुए हैं 21 जनवरी से लेकर के 2 अप्रैल तक। तो जो स्टूडेंट्स है बहुत ही सोच समझ करके समझदारी से निर्णय लेंगे। और जो भी लोग प्रेम विवाह से संबंधित अपना बात रखना चाह रहे थे, यहाँ पे देखिए 2 अप्रैल तक उनके लिए फेवरेबल समय है। वैसे तो देखा जाए तो 21 जनवरी से ही उनके लिए फेवरेबल समय चल रहा था, पर 2 अप्रैल तक उनके लिए फेवरेबल समय है। तो अपने बात को रखें जल्दी जल्दी और अपने बात को आगे बढ़ाएं। पर अगर आपकी कुंडली में प्रेम विवाह के योग नहीं है तो यहाँ पे देखिए प्रेम विवाह का जो फल आपको शुभ फल मिलने वाला है वो शुभ फल में आप कमी महसूस करेंगे। छठवें भाव में आपके गुरुदेव विराजमान है और आपके छठवें भाव के स्वामी आपके चौथे भाव में विराजमान है। देखिए छठवां भाव जो होता है वो होता है आपके रोग ऋण शत्रु मामा मौसी का होता है। छठवें भाव में आपके गुरुदेव विराजमान है तो यहाँ पे आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर को बढ़ाएंगे, रोग संबंधित समस्याओं को बढ़ाएंगे। हालांकि यहाँ पे देखिए शनिदेव की दृष्टि भी आपके छठवें भाव में पड़ रही है तो गुप्त शत्रु से भी थोड़े बहुत आप परेशान रह सकते हैं। स्किन में ड्राइनेस होने की समस्या, शुगर संबंधित परेशानी आपको हो सकती है, तो उस जिसके लिए आप थोड़े बहुत परेशान रह सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपकी माता की स्वास्थ्य का तो आपको ध्यान देना है, पर यहाँ पे आपकी माता के साथ किसी भी विवाद से भी बचना है, क्योंकि यहाँ पे छोटे मोटे विवाद हो सकते हैं, तो इस चीज को आप अवॉइड कीजिएगा। सातवें भाव में आपके मंगल विराजमान है और आपके सातवें भाव के स्वामी आपके चौथे भाव में विराजमान है। देखिए सातवां भाव जो होता है वो होता है आपके स्पाउस, भागीदार का होता है। मंगल आपके सातवें भाव में विराजमान है, हालांकि देखा जाए तो अप्रैल में 2 दिन के लिए ही विराजमान है। तो आपने नोटिस किया होगा कि 21 जनवरी से आपकी स्पाउस हो गए, भागीदार हो गए, थोड़ा स्वभाव में एग्रेसिव रह रहे हैं और छोटे मोटे विवाद होने की संभावना यहाँ पे बना रहे हैं, तो विवाद से बचिएगा। देखिए यहाँ पे आपकी स्पाउस एग्रेसिव रह रही है, भागीदारी में काम कर रहे हैं, भागीदार एग्रेसिव रह रहे हैं, यहाँ पे आप भी एग्रेसिव रह रहे हैं, तो विवाद से बचिएगा यहाँ पे, क्योंकि आपको भी क्रोध ज्यादा आएगा, आपके स्पाउस या भागीदार को भी क्रोध ज्यादा आएगा, छोटे मोटे विवाद हो सकते हैं, विवाद को अवॉइड करने का प्रयास करें। वैसे देखा जाए तो आपकी स्पाउस या भागीदार का आपको सुख 27 फरवरी से निश्चित तौर पर मिल रहा है। आठवें भाव में आपके मंगल 3 अप्रैल को विराजमान होंगे और आपके आठवें भाव के स्वामी आपके पांचवें भाव में विराजमान है। देखिए आठवां भाव जो होता है वो होता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। आठवें भाव में आपके मंगल 3 अप्रैल को जब विराजमान होंगे तो 3 अप्रैल से संभल करके रहिए, छोटा मोटा चोट पाट लग सकता है, पहली चीज तो ये। और देखिए आठवां भाव जो है आपके ससुराल वालों का भी होता है, तो यहाँ पे देखिए आपके ससुराल वालों के स्वभाव में भी आपको एग्रेसिवनेस 3 अप्रैल से देखने मिलेगा। और आपके बच्चों की स्वास्थ्य जो है वो भी 3 अप्रैल से थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है, तो इस चीज का ध्यान दें। हालांकि यहाँ पे देखा जाए तो आपके बच्चों की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। प्रेम संबंध भी अगर आपका चल रहा है तो प्रेम संबंध में भी 3 अप्रैल से आपको थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखने मिल सकता है, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका के साथ आपके संबंध में आपको उतार चढ़ाव देखने मिल सकता है। जो स्टूडेंट्स हैं पढ़ाई में थोड़ी बहुत दिक्कतें उनकी बढ़ेंगी 3 अप्रैल से। हालांकि यहाँ पे देखा जाए तो उनका नसीब साथ देगा, पर पढ़ाई पे फोकस ज्यादा करना है। फोकस नहीं कीजिएगा तो थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है, तो फोकस अपने पढ़ाई पे रखें। और जब चंद्रमा 6 और 7 तारीख को आपके 8वें भाव में विराजमान होंगे तो इस दिन खासकर आप 6 और 7 तारीख को नदी, समुद्र, तालाब में जाने से बचें, यानी कि कोई पानी वाला जगह जहाँ पे डूबने का डर हो वो जगह जाना आप अवॉइड करें। नवम भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है और आपके नवम भाव के स्वामी आपके चौथे भाव में विराजमान है। देखिए नवम भाव जो होता है वो होता है आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। तो देखिए नवम भाव के स्वामी आपके चौथे भाव में विराजमान होकर के केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण कर दिए 13 मार्च से लेकर के 13 अप्रैल तक। तो जो भी लोग घर वाहन लेने का सोच रहे हैं उनका भाग्य 13 मार्च से 13 अप्रैल तक तो अच्छा साथ देने वाला है। दशम भाव में आपके केतु विराजमान है, मंगल की दृष्टि पड़ रही है, शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है और गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और आपके दशम भाव के स्वामी आपके चौथे भाव में विराजमान है। देखिए दशम भाव जो होता है वो होता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। दशम भाव में आपके केतु विराजमान है तो आपके बॉस हो गए, पिता हो गए, उनको प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल जा रहा होगा, वे बोलेंगे कुछ करेंगे कुछ। और मंगल की दृष्टि भी 21 जनवरी से पड़ रही थी। हालांकि यहाँ पे देखिए गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही थी
तो संबंध में आपको मजबूती देखने आपके बॉस और पिता से मिल रहा था, पर 29 मार्च से छोटे मोटे मनमुटाव होने की संभावनाएं बन रही है। मनमुटाव से बचिए। और यहाँ पे जो उनको क्रोध ज्यादा आ रहा था, ऑफिस का माहौल गर्म रह रहा था, उसमें भी आपको 3 अप्रैल से सुधार देखने मिलेगा। 11वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि आपके 11वें भाव में 3 अप्रैल से पड़ेगी और आपके 11वें भाव के स्वामी आपके 4थे भाव में विराजमान है। देखिए 11वां भाव जो होता है वो होता है आपके आय यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। 11वें भाव में आपके मंगल की दृष्टि पड़ेगी ना, तो यहाँ पे देखिए आपके बड़े भाई बहन हो गए, दोस्त हो गए, पहचान के लोग हो गए, थोड़ा स्वभाव में एग्रेसिव रहेंगे। डिप्लोमेटिकली अगर आप चीजों को हैंडल कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। और अगर आपका कोई पैसा अटक भी रहा है ना, तो कोशिश कीजिए समझदारी और डिप्लोमेटिकली निकालिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए पैसे के लिए आप थोड़े बहुत एग्रेसिव हो सकते हैं, तो आपको समझदारी और डिप्लोमेटिकली से निकालना है। क्योंकि यहाँ पे देखिए व्यापार अगर आप करते हैं तो पैसे अटकेंगे, तो अगर आप सोच समझ करके समझदारी से अगर आप पैसा निकालेंगे तो आपको निश्चित तौर पर पॉजिटिव रिजल्ट ज्यादा देखने मिलेगा। 12वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए गुरुदेव की दृष्टि आपके 12वें भाव में पड़ रही है और आपके 12वें भाव के स्वामी आपके 7वें भाव में विराजमान है। देखिए 12वां भाव जो होता है वो होता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। 12वें भाव में एक तो देखिए यहाँ पे गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है, तो आपके खर्चे निश्चित तौर पर बढ़े हुए होंगे 1 मई 2024 से। और 21 जनवरी से आप ये नोटिस किए होंगे कि आपके स्पाउस हो गए या फिर आपके भागीदार हो गए, उनको लेकर के भी कुछ ना कुछ खर्चे बढ़े हुए हैं और आपकी स्पाउस खर्चीली भी रह रही है। देखिए अगर आपकी स्पाउस विदेश जाने का प्रयास कर रही है तो यहाँ पे 2 अप्रैल तक उनके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। विदेश जाने के प्रयास को बढ़ाएंगे तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगा। और वहीं जब आपके 12वें भाव के स्वामी आपके 8वें भाव में 3 अप्रैल से विराजमान होंगे, तो 3 अप्रैल से मंगल द्वारा आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है। तो देखिए विपरीत राजयोग जो मंगल द्वारा आपके पत्रिका में बन रहा है ना, तो आप खर्च कम करेंगे। अगर विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं तो और अपने प्रयास को बढ़ाएं, कोशिश कीजिए 3 अप्रैल के पहले ही आप अपने काम को कंप्लीट कर ले, क्योंकि 3 अप्रैल के बाद थोड़ी बहुत बाधाएं आपको देखने मिलेंगी। देखिए वैसे तो विपरीत राजयोग आपके बन रहे हैं, तो यहाँ पे अगर आपका हॉस्पिटल बीमारी संबंधित जो खर्चा हो रहा था ना, उसमें भी आपको 3 अप्रैल से सुधार देखने मिलेगा। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं ना अप्रैल का महीना, तो अप्रैल के महीना में देखिए आपके काम में आपको मिला जुला फल मिलेगा। खासकर 29 मार्च के बाद आपके काम में छोटी मोटी बाधाएं आपको देखने मिलेंगी। बॉस, पिता से छोटे मोटे मनमुटाव हो सकते हैं, मनमुटाव से आपको बचना है और काम में मेहनत ज्यादा करना है। पर जो लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं उनके काम में उनको निश्चित तौर पर बढ़ोतरी देखने मिलेगा। आइए दोस्तों, अब हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि अप्रैल के महीना में गुड डेट्स, बैड डेट्स और रेमेडीज क्या होंगे आपके लिए। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहे हैं, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहे हैं, या फिर अगर आप कोई नया सामान खरीदना चाह रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 6 तारीख, 7 तारीख, 16 से 18 तारीख। वहीं बैड डेट्स में अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कोई नया सामान खरीदना चाह रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप अवॉइड कीजिए। तो डेट्स हो जाते हैं 11 तारीख, 12 तारीख, 19 तारीख और 20 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको सूर्य देव को जल नियम पूर्वक देना है। सुबह उठ करके सूर्य देव को जल दें और जल देते समय ओम ह्रीम सूर्याय नमः का अगर आप जाप करेंगे तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।